अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं HTML5। इसकी मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 1 घंटे का क्रैश कोर्स, पूरी सिर्फ एक वीडियो है। तो उसमें मैंने सिर्फ बेसिक कराया था, लेकिन अब जो सीरीज है इसके अंदर 15 वीडियोस और उसमें मैं आपको पूरी एडवांस HTML कराऊंगा विद एट्रीब्यूट्स, और उन एट्रीब्यूट्स को सारा एक्सप्लेन भी करूंगा। नीचे डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी दिया होगा, वहां से जाकर डॉक्यूमेंट अगर खुद पढ़ना चाहें उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपने जो इसके एक्स्ट्रा टैग होते हैं सर, जो मेन यूज कभी नहीं होते, तो वो भी अगर आप देखना चाहते हो वहां से जाके आप देख सकते हैं। वो तो स्टार्ट होने से पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ, इसमें एक वीडियो है फीचर टैग की, वो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको बड़ा मसला होता है। वो टैग काम एक ही करते हैं, बस उनके नाम डिफरेंट है। बेशक आप वो टैग एक टैग से भी कर सकते हैं, या मल्टीपल टैग यूज करना चाहे वो भी कर सकते हैं, या फिर हर काम के लिए सिर्फ एक टैग भी यूज करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है HTML का मतलब क्या है। HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको आपने ये सुना होगा कि ये टैग्स यूज करके चलती है, तो आपने इसमें टैग्स यूज करने होते हैं। टैग स्टार्ट होगा और टैग एंड होगा, ये आपने याद रखना है। फिर HTML5 लर्न करना बहुत आसान है। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस वगैरह कुछ नहीं है। टैग्स होंगे, टैग स्टार्ट होगा, एंड होगा, और आपने याद रखना है कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। कुछ ऐसे टैग भी होंगे जो कि सिर्फ एक आपने नाम लिखना होगा, वो क्लोज कभी नहीं होगा, बस उसको लेकर छोड़ देना है, जैसे BR, ताकि आप लाइन ब्रेक करके पैराग्राफ को नहीं चले जा सके। वो आगे आएगा, वो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। फिर आता है कि वर्क विद टैग्स। अब जैसे मैंने बताया कि टैग ओपन होता है और टैग क्लोज होता है। आपके सामने पी टैग स्टार्ट हो रहा है, पी टैग एंड हो रहा है। एंड होने का पता तब लगता है इसके साथ स्लैश होता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे एंड हुआ। आप टैग्स के अंदर टैग्स भी यूज करते हैं, ये भी फीचर होता है। अब यूं नहीं कि आप अलग अलग टैग्स ऐड करते रहे, बाहर ही सारे रखें और उसको यूज करें। ऐसे भी ऐसा कर भी सकते हैं। और अगर आपने इसको टैग्स को नेस्ट करना है, यानी कि टैग के अंदर टैग लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आ जाता है कि वर्क लाइक स्कैटर्न ऑफ वेब पेज। अब एक चीज आपने याद रखनी है, CSS अगर आपको आती है, आपको HTML नहीं आती, तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि HTML के बगैर आप पेज बना ही नहीं सकते। अगर आपको HTML आती है तभी होगा, और CSS अगर आपको आती है तो आपने CSS के थ्रू इसके ऊपर स्टाइलिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने घर पे पेंट करना है, तो आपकी वॉल्स बनी हुई हैं, तो ये समझ ले कि आपकी HTML रेडी है। तो अगर आपने उसके ऊपर पेंट करना है, तो ये आपकी स्टाइलिंग होगी, यानी कि आप उस पर CSS लगा रहे हैं। तो वेब पेजेस का भी यही है, आपके सिर्फ टैग्स दे दें, जैसे पैराग्राफ को लिखा है बहुत बड़ा, तो वो आपके HTML है, और उसको आपने अरेंज करना है, उसमें कलरिंग करनी है, तो आप उसके लिए CSS इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है कि टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं खुसूसियात। अब ऐसे भी टैग होंगे जिनके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि अब आ जाते हैं सम टैग मस्ट हैव एट्रीब्यूट्स टू मेक इट वर्क। मिसाल के तौर पे अब जैसे आपने स्ट्रॉन्ग लिया, स्ट्रॉन्ग टैग है जिसके अंदर आप अगर कुछ लिखें तो वो बोल्ड होके लिखाते हैं, यानी कि मोटा सा। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जिनके अंदर आपको स्पेशल एट्रीब्यूट देना पड़ता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई बटन डिसेबल करना है, तो डिसेबल का वहाँ पे एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट देते ही वो बटन डिसेबल हो जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से जैसे अब आपने कोई इनपुट लेनी है, तो उसको आपने नेम देना पड़ेगा, ताकि उसका पता लगे PHP को कि ये नेम है, मैंने यहाँ से इनपुट फील्ड लेनी है। ठीक है, तो आगे चलेंगे, आप सीरीज में आपको समझ आ जाएगी सारी। फिलहाल ये है कि आपने एट्रीब्यूट्स देने होते हैं, जो भी आप लिखेंगे वो एट्रीब्यूट होगा साथ। अभी आपको मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। फिर आता है कि फाइल मस्ट एंड विद .html। जितनी भी फाइल है वो .html से एंड होगी। इसके अलावा अगर आपने TXT ऐड कर दिया तो उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं करेगा। इसके लिए आप जो है वो VS कोड यूज कर लें, सबलाइम यूज कर लें, या कोई और IDE यूज कर लें। तो लेकिन यह कि फाइल का नाम जो है वो .html से एंड होना चाहिए, ताकि ब्राउजर का पता लगे कि ये वाली HTML5 और इसको मैंने इस तरीके से शो कराना है। अब आगे चलते हैं कि कोड लिखा हुआ किस तरह का लगता है। अब सबसे पहला टैग देख रहे हैं डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML का मतलब है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, ब्राउजर को पता लगे कि ये HTML फाइल है और इसको मैंने ऐसे वेबसाइट के तौर पे लेना है और इसको शो कराना है। फिर आ जाता है HTML टैग। ये स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक एंड हो रहा है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर लैंग इज इक्वल टू EN, ये इसका एट्रीब्यूट है जो आप देते हैं कि इसके अंदर लैंग्वेज इंग्लिश होगी। फिर आ जाता है हेड। आप ये देख सकते हैं ये HTML के अंदर है। हेड का मतलब भी ये है कि ये आपके फाइल की कॉन्फ़िगरेशन जो मेन है वो कहाँ होगी, वो ये आपको बताएगा हेड। जो भी आपने अपने HTML फाइल को कॉन्फ़िगर करना है वो आपने हेड में रखनी है। फिर आ जाता है बॉडी, जो आपने सामने पेज पे आपके नजर आएगी। जैसे अब आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो आपके सामने पेज बना हुआ है, ये सारा बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन वो हेड में हुई है। फिर आ जाता है नीचे देख रहे हैं आप मेटा टैग। इसके अंदर है कैरेक्टर सेट। ये आपको सारा समझ आ जाएगा कि ये स्पेशल क्या करता है। फिलहाल आप ये देख लें कि ये मेटा टैग का एट्रीब्यूट है कैरेक्टर सेट, और ये आगे UTF, ये इसकी वैल्यू है कैरेक्टर सेट की, एट्रीब्यूट की। फिर आ जाता है मेटा, इसके अंदर नेम, कॉन्टेक्स्ट। फिर आ जाता है टाइटल। अब टाइटल स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। फिर आ जाता है लिंक, ये फाइल लिंक कराने के काम आता है, और इसके अंदर href, टाइप और REL, ये इसके जो है वो एट्रीब्यूट्स है। फिर टाइप, रेल और href। फिर नीचे लिंक के अंदर दोबारा आके ये इसने
फॉन्ट ऐड किया इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स थे। फिर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो है क्लास और आईडी। ये आपने याद रखना है, जब आप स्टाइलिंग करते हैं तो आप उसके अंदर आईडी इस्तेमाल करते हैं या क्लास। सबसे ज्यादा क्लास इस्तेमाल होती है। क्लास से ये होता है कि आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। जो आईडी है वो उसको आप सिर्फ एक दफा यूज कर सकते हैं, वो यूनिक के लिए इस्तेमाल होती है। अब जैसे आपकी नैव बार है वो बार बार बंद होती है खुलती है, वो सिर्फ एक ही है आपके पेज के ऊपर, तो उसके लिए आप आईडी यूज कर लें। आईडी आप जावास्क्रिप्ट में भी बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उसके अंदर सीएसएस के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। तो वो हैश से स्टार्ट होती है सीएसएस के अंदर, और क्लास जो है वो डॉट से स्टार्ट होती है। बस आपने याद रखना इतनी सी चीज है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ एंड होगा। पहले डॉक्यूमेंटेशन टाइप आएगी, फिर उसके बताएंगे हम एचटीएमएल का डाटा यहाँ लिख रहे हैं, फिर फाइल की कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और फिर उसके बाद आप बॉडी के अंदर सारे फाइल लिखेंगे और हर टैग के एट्रीब्यूट होंगे। अब ये जो बॉडी वाला टैग है इसके अंदर आप क्लास का एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। किसी भी टैग के अंदर आप क्लास के एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। कुछ होंगे फॉर एग्जांपल BR जैसे होंगे, वो लाइन ब्रेक करता है उसको नीचे लेकर, तो वो आप आगे चल के आप देखेंगे। तो ठीक है जी, तो ये HTML का इंट्रोडक्शन था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे बता देंगे, वो फिर मैं एक और 16th नंबर वाली वीडियो जिसके अंदर मैं कुछ HTML की टिप्स बताऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको ये सारा बता दूंगा कि आप उसको किस तरह से फिक्स करेंगे।